हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में क्या होता है? तो बेटा, बिजनेस स्टैटिक्स जो होती है वो आपके एग्ज़ाम में टोटल 50 मार्क्स की आती है, ठीक है। और जो आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स होती है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स होती है वो आती है टोटल 25 मार्क्स की, ठीक है बेटा। जो स्टैटिक्स का एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है 2 घंटे का, और जो उसी के तुरंत बाद ये एग्ज़ाम जो होता है कितने का होता है, 1 घंटे का। टोटल 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। और बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर आज हम इसके अंदर जो बात करेंगे इस वीडियो में, वो सिर्फ बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस स्टैटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं बेटा? सबसे पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना होता है इसके अंदर, वो पढ़ना होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं उन्हीं की हम बातें करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर होता है वो होता है डिस्पर्सन। तीसरा चैप्टर होता है कोरिलेशन। चौथा होता है रिग्रेशन। और उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज़। तो ये 6 चैप्टर आपको बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर पढ़ने होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि जो हमारा पहला चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो ये हमारा चैप्टर है, इसके अंदर बेटा हम क्या बातें करेंगे? जो हमारे टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ने होते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक होता है बेटा वो होता है मीन का। मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक शॉर्टकट में इसे हम अर्थमेटिक मीन यानी एम बोलते हैं। इसका जो डिनोटेबल साइन होता है वो होता है एक्स बार, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट थोड़ा सा हम डिटेल में इसके अंदर जानते हैं इसके बारे में। फिर दूसरा जो टॉपिक आता है हमारे पास आता है मोड का। मोड, ठीक है। मोड भी आप लोगों ने जो है क्लासेस 10th में और 9th में पढ़ी होंगी, और आपकी अगर 11th में स्टैटिक्स होगा तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम मीडियन की। मीडियन भी जो है आप लोगों ने पहले ही पिछली क्लासेस में पढ़ा है। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद आता है बेटा हार्मोनिक मीन। ये दो चीज़ें नई हैं जो आपने पहले नहीं देखी हुई, ठीक है। उसके बाद आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। फिर आता है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन और एम्पेरिकल रिलेशनशिप फार्मूला। इसके बारे में आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है बेटा। इसके बाद जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर है, इसके अंदर बेटा सीरीज़ होती हैं। हालांकि स्टैटिक्स में आपने पढ़ाई है, सीरीज़ 3 तरह की होती है। अगर आपको पता हो तो, पिछली कुछ बातें याद हो तो आपको पता होगा कि सीरीज़ हमारी 3 तरह की होती है। सबसे पहली सीरीज़ जो होती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरी होती है हमारी कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, ठीक है बेटा। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें सारे टॉपिक्स हम बारी बारी देखेंगे, तब मैं आपको सीरीज़ के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।